पलामू के विभिन्न क्षेत्रों में धूमधाम से मनाया गया प्रकृति महापर्व सरहुल। चैनपुर, छतरपुर, नीलांबर, पीतांबरपुर, पांकी, मनातू सहित मेदिनीनगर के सुआ, कौड़िया व चुकरू में भी प्रकृति पर्व सरहुल की विधिवत की गई पूजा अर्चना। वहीं सुआ, कौड़िया, गोदाम चौक पर बड़ी धूमधाम से सरहुल सम्मान समारोह कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कई जनप्रतिनिधियों सहित सैकड़ों समाज सेवी व बुद्धिजीवी सज्जनों ने सम्मान कार्यक्रम में लिया हिस्सा। सम्मान समारोह के उपरांत सभी अतिथियों सहित क्षेत्र के माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग सभी मांदर के थाप पर एक साथ थिरकते नजर आए। आदिवासी लोक नृत्य पर नाचते झूमते गाते पारंपरिक वेशभूषा में हजारों हजार की संख्या में शहर के सड़क मार्ग होते हुए जुलूस के साथ पहुंचे जिला स्कूल मैदान। आइए देखते हैं अब खबरें विस्तार से। खबर पलामू जिले से है, जहां विभिन्न आदिवासी सामुदायिक संगठनों के नेतृत्व में जिले के सभी प्रखंडों के हर एक गांव में शरणा स्थलों पर प्रकृति महापर्व सरहुल के रूप में संपूर्ण प्रकृति की पूजा आदिवासी परंपरा, रीति रिवाज, विधि विधान से बैगा पाहन के द्वारा की गई। आदिवासियों का यह पर्व सभी मुख्य पर्वों में से एक प्रमुख पर्व है, जो एक साथ कई खुशियों की सौगात लेकर आती है। ऋतुओं का राजा वसंत ऋतु संपूर्ण प्रकृति में उत्साह, उमंग और मनमोहक परिदृश्य से शोभायमान करती है। संपूर्ण धरती में हरियाली आ जाती है, पेड़ पौधा में फल फूल सहित नई नई कलियां आ जाती है। प्रकृति ने हर इंसान की जिंदगी में सुगंधित वातावरण का संचार करती है। तभी तो प्रत्येक वर्ष आदिवासी लोग बीते वर्ष में हुए फसलों की कटाई, दवाई, मिसाई के बाद धन धान्य एवं अनाज से घर भर जाने की खुशी, हिंदी नववर्ष आगमन में पुनः नई फसलों की बुआई के लिए अच्छी वर्षा होने की कामनाओं का उत्साह, अपनी समरसता का पैगाम आदि कई खुशियों का इजहार कर प्रकृति को धन्यवाद करते हैं। मेदिनीनगर के सुआ व चुकरू में भी चेरो आदिवासी समुदाय के द्वारा प्रकृति की विधिवत पूजा की गई। इसके बाद दोनों पंचायतों के मध्य गोदाम चौक के मंचीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें दोनों पंचायत के सभी जनप्रतिनिधि, समाज सेवी सहित सभी मूल निवासी समुदाय के वरिष्ठ बुद्धिजीवियों के अतिरिक्त मनातू से भी कुछ लोग भाग लिए। मंचासीन सभी गणमान्यों को सबसे पहले परंपरा अनुसार हस्त प्रक्षालन के तत्पश्चात सभी को आदिवासी परिधान का अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। ज्ञान मंच के माध्यम से सरहुल पूजा मनाने के उद्देश्यों को कई लोगों ने विस्तार पूर्वक रखते हुए कार्यक्रम की भूरी भूरी प्रशंसा किया। मंचे कार्यक्रम के बाद सभी लोग आदिवासी वाद्य मंत्र, मांदर एवं नगाड़ों की थाप पर झूम के नाचे और खुशियां मनाए। तत्पश्चात सभी लोग एक साथ जुलूस में परिवर्तित होकर चियाकी सड़क मार्ग से जिले के मुख्यालय मेदिनीनगर के जिला स्कूल के प्रांगण में आयोजित विशाल आदिवासी महाजुलूस में शामिल हुए, जहाँ जिले के सभी प्रखंडों से आए आदिवासी वेशभूषा सहित भव्य नृत्य की प्रस्तुति की गई। मंची कार्यक्रम के तहत संयुक्त रूप से विशाल जुलूस की सराहना की गई, जहां आदिकुल शरणा समाज जिला संयोजक श्यामलाल उरांव ने सभी आदिवासी समुदायों की सांस्कृतिक टीमों को धन्यवाद ज्ञापित किया। मेदिनीनगर से द न्यूज़ रेवोल्यूशन संवाददाता की एक खास रिपोर्ट। शुक्ल पक्ष है, उस शुक्ल पक्ष के तृतीया से शुरू होकर के और चैत्र के अंतिम माह तक सरहुल का कार्यक्रम, सरहुल का पूजा पद्धति का कार्यक्रम चलता है, जो हर एक गांव में हर एक समय में इन्हीं तिथियों के अंतर्गत, इन्हीं 15 दिनों के अंतर्गत अपने अपने हर गांव में इस सरहुल पूजा को मनाया जाता है। आज से यह प्रारंभ हुआ है, क्योंकि सरहुल पूजा का मतलब होता है कि नए वर्ष का आगमन और जो हमारा जो फसल होता है, क्योंकि आदिवासियों का अगर मुख्य कुछ जीविकोपार्जन है, मुख्य कुछ आधार है, तो वह फसल है। और हम किसान लोग, आदिवासी लोग, मूल निवासी लोग नए फसलों का जैसे जब उपार्जन करते हैं, उगाते हैं, तो उसे काटते हैं। जैसे कि इस समय हमारा गेहूं का फसल है, सरहुल जो शब्दों से बचा हुआ बना हुआ है, एक सर और दूसरा हुल। सर के मतलब होता है कि सरई, सखुआ का जो फल होता है, फूल होता है, उस सरई से मतलब रखता है। और हुल के मतलब होता है क्रांति। आदिवासी शब्द में हुल का मतलब होता है क्रांति। तो हम लोग जो हमारा फल फूल, जो खुशी है, उमंग है,
उत्साह है वह क्रांति के रूप में हम लोग मनाते हैं लगातार लगभग 15 दिनों तक। यह यहाँ के आदिवासियों और मूल निवासियों का प्रमुख पर्व है। आप सबों को बता दें कि यह पर्व झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मनाया जाता है, लेकिन हर जगह इसे अनेक अलग अलग नामों से जाना जाता है। आप देखेंगे कि आज हम सभी लोग नए वर्ष के शुभागमन का अवसर पर आज के कार्यक्रम को हम सभी लोग संपादित कर रहे हैं, संपन्न कर रहे हैं। आप इस बात को जान लें कि सरहुल का मतलब है प्रकृति की पूजा, और प्रकृति के अंतर्गत जितने भी जो चीज प्रकृति के द्वारा बनाया गया है, जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, जिसे मनुष्य नहीं बना सकते हैं, उसी को प्रकृति कहते हैं। जैसे धरती है, हवा है, आकाश है, आग है, पानी है, यह प्राकृतिक है। इन्हीं प्रकृति की पूजा हम सभी आदिवासी के लोग, यहाँ के मूल निवासी के लोग करते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति के बिना यह संसार शून्य है, कुछ है ही नहीं। तो सचमुच में अगर कहा जाए तो अगर कुछ है तो अगर सचमुच में प्रकृति का मतलब होता है, जो होता है जैसे कि भूमि से भाव हुआ, भाव से भूमि हुआ, ब से गगन हुआ, व से वायु हुआ, आकाश से आग हुआ और नर से नील हुआ। नील मतलब पानी, अर्थात इसी पांचों शब्दों को मिला करके, अक्षर को मिला करके भगवान का रूप हुआ है। तो आइए हम सभी लोग इन्हीं प्रकृति के पूजक हैं और इन्हीं प्रकृति की पूजा अर्चना करते हैं, तभी जा करके यहाँ भारत ही नहीं बल्कि पूरा देश खुशहाल होता है, पूरा देश है वह खुशहाली मनाता है। तो समय का अभाव है, इसलिए बहुत ही कम शब्दों में अपनी बातों को यहाँ पर समाप्त करते हुए सभी को एक बार पुनः खूब जोहार, झारखंडी जोहार। आप सबों के प्रकृति की पूजा सरहुल पर मेरी ओर से बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। प्रकृति की पूजा सरहुल हम लोग इतना बृहद रूप से पहले कभी नहीं मनाए थे, लेकिन अजय जी का प्रयास रहा और उन्होंने कहा कि एक हम लोग को आदिवासी होने के नाते एक सरहुल पूजा भी अपने समाज में होना चाहिए, इसको बढ़ावा भी मिले। तो हमने यह आश्वासन दिया था कि हमसे जो तन मन धन सहयोग होगा हम भरपूर आपको सहयोग करेंगे और अगला कार्यक्रम इसी तरह मनाइए, हमारा भरपूर सहयोग रहेगा। धन्यवाद। हेलो, आज सुआ कोड़िया के पावन पवित्र धरती पर सरहुल पूजा के शुभ अवसर पर उपस्थित यहाँ पर तमाम अतिथिगण, माताएं, बहने, नौजवान साथियों, सभी को हार्दिक अभिनंदन, शुभकामना। आज हम लोग प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी सरहुल पूजा कार्यक्रम मना रहे हैं, जो कि इस कार्यक्रम समान समारोह कार्यक्रम का जो इस बार जल्दी में हमारे गार्जियन अजय कुमार सिंह जी द्वारा यह कार्यक्रम रखा गया, इसलिए इनको भी तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन, धन्यवाद। आज सरहुल पूजा एक प्राकृतिक पूजा है। इस पूजा में दूर दूर से आए हुए सभी सम्मानित गार्जियन और अतिथि और इस क्षेत्र के सभी पंचायत प्रतिनिधियों और नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, आप सभी को सरहुल पूजा के शुभ अवसर पर हार्दिक अभिनंदन, जोहार, प्रणाम। बहुत खुशी की बात है कि आज सुआ कोड़िया से पहले भी सरहुल पूजा मनाते लोग आ रहे हैं जो जुलूस में जाते थे। इसके द्वितीय बरस बुढ़वा पर ये भी कार्यक्रम हुआ था और आज जो है यहाँ पर गोदाम चौक यहाँ पर विधिवत रूप से कार्यक्रम किया गया। इसके लिए आप सभी समिति को धन्यवाद देना चाहते हैं। साथ ही साथ कहना यही चाहते हैं कि इसी प्रकार आपस में समन्वय के साथ कोई कार्यक्रम होते रहे और सम्मान देते रहें और आगे बढ़ते रहें। आज एक चीज जरूर कहेंगे कि हम सभी को शिक्षा आवश्यक है। शिक्षा पर सभी लोग ध्यान दे रहे हैं।
लेकिन जब तक शिक्षा नहीं रहेगा तो हम सभी समाज अधूरे रहेंगे। इसको आज प्राकृतिक पूजा हम सभी जानते हैं कि अगर कर्मा है तो कर्मा पूजा करते हैं, तो उसमें भी हम लोग पौधा के पूजा करते हैं। आज सरहुल पूजा है, जो सखुआ के पेड़ है उसको पूजा करते हैं, तुलसी के गाछ है उसको पूजा करते हैं। तो हम सभी जो है प्राकृतिक पूजा करते हैं और साथ ही साथ इस पर विशेष ध्यान देते हुए आगे हम लोग आगे जुलूस जाना है। क्योंकि समय कम है, ज्यादा नहीं करते हुए अपना वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विभिन्न गांवों से हमारे शत्रु कुमार शत्रु जी और हमारे अभिभावक एवं हमारे जनप्रतिनिधि पूर्व जिला परिषद और हमारे अतिथिगण माताएं बहनें, आज सरहुल हम लोग पहले से भी मनाते आए हैं, लेकिन अपने जो हमारा जो काम था, जो पहले से करते आ रहे थे, हम सभी भूलते जा रहे हैं। और हम तमाम सदस्य, एक गणमान्य सदस्य को मैं आग्रह करूंगा कि इसी प्रकार हम सभी को आप सहयोग देते रहें और हम लोग हर साल इसी प्रकार से सरहुल मनाते रहें। इतने ही कहते हुए मैं अपना वाणी को विराम धार कर ली। जोहार। रामरा सर जी, साथी अजय जी संचालक और सभी तमाम सुबह कौड़िया और पलामू के कई क्षेत्र से आए हुए उपस्थित बुद्धिजीवी साथियों, दोस्तों, आज सालना सरहुल त्योहार के उपलक्ष्य में और साथ साथ बगल में रामनवमी का भी त्योहार मन रहा है। हम सभी रामनवमी के कमेटी और सरहुल कमेटी, सरहुल कराने वाले सभी साथियों को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को हमारे तरफ से आप सबको क्रांतिकारी अभिनंदन। साथियों, हम आदिवासी हैं और भारत के अगर पहला कोई नागरिक है तो वो आदिवासी है साथियों। और हमारा परंपरा में ही सरहुल है, जल जंगल जमीन, ये हमारा विरासत है। और इसी के लिए आज हमारा सबसे बड़ा त्योहार के रूप में सरहुल है, जो वन और पौधा के हम पूजा करते हैं और तरह तरह के छोटे मोटे और हमारे जैसे कर्मा जैसे त्योहार मनते हैं, लेकिन सबसे प्रमुख हमारा त्योहार है तो सरहुल है। और ये हमारा साल समझ का शुरुआत का दिन है, जो हमारे साथी लोग भी बताए। साथियों, ज्यादा समय नहीं है, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज सुबह और कौड़िया के लोग जिस तरह से आप यहाँ प्रदर्शन करके दिखा रहे हैं, हमारा समाज, हमारा आदिवासी समाज जो अपने विरासत को भूल गया है, छोड़ दिया है, उससे वापस आने में आप सहायक सिद्ध होंगे, आप मददगार होंगे। आप ही के देखा देखी हम समझ रहे कि पूरे पलामू प्रमंडल के लोग आपके देखा देखी सरहुल फिर से पुनः जो छूट गया है वो क्या वो मनाना शुरू करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि सुबह और कौड़िया एक ऐसा हमारा समाज का गाँव है कि बिल्कुल केंद्रीय बिंदु है और एक दिल है। और यहाँ से जब शुरुआत हो रहा है सरहुल गाँव, तो निश्चित रूप से पूरे पलामू प्रमंडल हमारा खोया हुआ, हमारा छूटा हुआ विरासत फिर से वापस आएगा। और निश्चित रूप से हम लोग अपने आदिवासियत पहचान के रूप में हम लोग पुनः जागृत होंगे और खड़ा होंगे। साथियों, हम आप तमाम साथियों को जो भी है जनप्रतिनिधि हैं, सभी लोग जो मिलकर सहयोग किए हैं, हम तमाम पुनः आप सबको धन्यवाद देते हैं और बार बार धन्यवाद देंगे अजय जी जैसे साथियों को कि ये काफी मेहनत करके आप सबों को बीच में कड़ी जोड़ने का काम करते हैं। इसलिए मैं पुनः धन्यवाद देते हुए और फिर उम्मीद करेंगे कि अगले साल और बड़े पैमाने पर और हो सकता है कि और कई गाँव सरहुल बने, यही उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हेलो, सुबह कौड़िया रामनवमी समारोह समिति के जनरल अध्यक्ष होने के नाते दोनों कमेटी की ओर से सरहुल पूजा के शुभ अवसर को कमेटी की ओर से हार्दिक हार्दिक बधाई है। और हम चाहेंगे, पहले तो होते आ ही रहा था, लेकिन
कम संख्या में इंटरेस्ट लेते थे, लेकिन अगर तो लग रहा है कि पर्व का बहुत उत्साह है और हम चाहेंगे कि आने वाला समय में इससे चढ़ बढ़ का भाग लेने का प्रयास करेंगे। इन्हीं चंद वाणी के साथ मंच पर सम्मानित परम आदरणीय सभी यहाँ पर उपस्थित निर्वाचित जनप्रतिनिधिगण, पूर्व के जनप्रतिनिधिगण, यहाँ पर उपस्थित तमाम यंग डायनेमिक एनर्जेटिक डेडिकेटेड डिवोटेड नौजवान साथियों, माता पिता तुल्य बुजुर्गों, प्रेस मीडिया के साथियों, आदिवासी महासभा के सभी सम्मानित हमारे तमाम साथी अजय सिंह चेरो जी जो कंडक्ट कर रहे हैं, भाई शीतल सिंह चेरो जी प्रमुख साहब, ज्यादा नहीं कुछ कहना है। एक तरफ बहुत तरक्की कर रहा है आदमी, चांद को भी छू रहा है आदमी, लेकिन आदमी की भूख इस कदर बढ़ गई कि आदमी को खा रहा है आदमी। ऐसी संस्कृति दूसरी तरफ विद्यमान हो रही है। आज हम सलाम करते हैं इस सरहुल पर्व में आदिवासियत को, जो जल जंगल जमीन के साथ साथ प्रेम, नृत्य, गीत और संगीत जो जीवन की धारा है उसको अपने अंदर समाहित किए हुए। हम इस अवसर पर, अभी रामनवमी है, हम आपका भी हार्दिक स्वागत करते हैं, हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं रामनवमी मनाने वाले साथियों का। आज ईद भी है, आज महात्मा फुले साहब की जयंती भी है, सिद्धू कानू साहब की जयंती भी है। तो एक ऐसा हिस्टोरिकल संयोग है आज का दिन। आज आपने हमें भी, इस नाजीज को भी यहाँ पर बुलाकर सम्मानित किया है, निश्चित तौर पर मेरे लिए गौरव की बात है। लेकिन साथियों, एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा इस अवसर पर कि प्रकृति में जिस तरह से तमाम, चाहे जंतु जगत हो या फिर पादप जगत हो, सबका अनंत स्थान है, आपको मालूम है। ठीक उसी तरह मानव जीवन में चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, जैन हो, सिख हो, पारसियन हो, ईसाई हो, या फिर आदिवासी हो, या दलित हो, या पिछड़ा वर्ग हो, या अपर कास्ट हो, अंततोगत्वा बीइंग ह्यूमन, हम मनुष्य हैं और इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी टू प्रोटेक्ट ईच आवर राइट ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर एक दूसरे की ह्यूमैनिटी, एक दूसरे के ह्यूमन नेचर का कदर हम नहीं करेंगे तो मानव होने का कोई मतलब नहीं होगा। स्पष्ट सी बात है। निश्चित तौर पर सभी धर्मों का भारत का संविधान आदर करना सिखाता है, तो सभी धर्मों के त्योहार में दिल खोलकर हिस्सा लीजिए। कहीं से भी बेवरसी की बूंद नजर नहीं आनी चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति इस तरह की प्रवृत्ति विकसित करे तो निश्चित तौर पर वो भारत की संस्कृति के खिलाफ है, भारत के संविधान के खिलाफ है, आपसी एकता और सद्भाव के खिलाफ है। आज हमें खुशी है कि भारत का जो रिप्रेजेंटेशन है आज सुबह गांव में नजर आ रहा है। एक साथ विभिन्न वर्गों के लोग बैठे हुए हैं। अब नमन करते हैं इस मिट्टी को। मुझे सुबह अजय बाबू ने कहा, कई आदरणीय मित्रों ने कहा कि आज आप सुबह में आइए। हम व्यास ईद में कई जगह आमंत्रित हैं, लेकिन सरहुल में मैं पहली बार सुबह में आया तो अपने आप को मैं आकर धन्य पाया हूँ। हमारे मित्र मुखिया जी पूर्व मित्र हैं, पुराने समय के मित्र हैं, आनंद जी यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारे दुख सुख के साथी है। साथियों, कई ऐसे साथी अर्जुन बाबू हैं, आदिवासी महासभा के तमाम साथी हैं। अभी पिछले दिनों हम लोगों ने परम प्रतापी, परम वैभव यशस्वी प्रतापी राजा मेदिनी राय जी की प्रतिमा और प्रमुख प्रमंडल के धरती पुत्र नीलांबर पीताम्बर, जो अपनी ऐतिहासिक शहादत देकर के जिन्होंने अंग्रेजों की दास्ता से इस मुल्क को आजाद कराया, उनकी प्रतिमा स्थापना के लिए हम लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी थी। उस क्रम में आदिवासियत की झलक हमने देखी थी। आज उसकी जीवंत तस्वीर सुगा कोरिया की धरती पर हमको देखने को मिली है। मैं तो आनंद से भावविभोर हो गया हूँ और हम ये कामना करते हैं दिल की गहराइयों से कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति या आदिवासी जो कल्चर है वो दुनिया के लोगों को छोड़ने का कल्चर है। ये कल्चर इतना महान है कि अगर इसको
दुनिया की हर संस्कृति के लोग इसकी अच्छाइयों को स्वीकार कर ले तो दुनिया वाकई में रहने लायक हो जाएगा। वरना आपको मैं अंत में बता दे रहा हूं कि आज हीट वेव की चेतावनी जारी की जा रही है। अखबार में पढ़ रहे होंगे हीट वेव, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, नित्य प्रति अखबार की सुर्खियां बड़ी बड़ी है, कहीं अनावृष्टि, कहीं ओलावृष्टि, कहीं अतिवृष्टि की स्थिति है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि प्रकृति ने जो हमारी भूमिका तय की थी उसमें सबसे ज्यादा दखलंदाजी मनुष्य कर रहा है। और अगर इस दखलंदाजी से बचना है तो आदिवासियों के शरण में जाइए, प्रकृति के शरण में जाइए, प्रकृति के साथ चलना सीखिए और जिस दिन आप साथ चलना सीख जाएंगे आप उन वो जो आपदाएं हैं उससे आप मुक्ति पा सकते हैं। इसलिए ज्यादा नहीं कुछ कहते हुए हम यही कहना चाहते हैं कि यह जो संस्कृति है, यह जो प्रकृति है, यह जो चरित्र है आदिवासी का, आदिवासियत का, सरहुल के इस महान पर्व में हमको प्रेरणा देता है प्रकृति को संजोए रखने का। अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन के बिना हम जिंदा नहीं रहेंगे। चाहे हम कोई भी यत्न कर लें तो प्रकृति की रक्षा जरूरी है। आज छत्तीसगढ़ का हंसदेव जंगल उजड़ रहा है। आज वन माफिया की नजर जल, जंगल और जमीन पर है। अगर कोई इस दुनिया में जल, जंगल, जमीन और प्रकृति के संरक्षण के लिए सबसे आगे खड़ा है तो आदिवासी है। आज के दिन सरहुल त्योहार का सबसे बड़ा कर्तव्य बनता है कि प्रकृति की रक्षा कीजिए, प्रकृति आपकी रक्षा करेगा। इसी के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय सरहुल, जय आदिवासी कल्चर। हम बताना चाहती हूँ कि यहाँ के सुबह कोरिया की धरती बहुत ही भाग्यशाली है और यहाँ के आदमी भी सच सच है। और जितना यहाँ भी हम लोग इकट्ठे हुए सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत हम लोग के हौसला बढ़ाए, इतना उम्मीद नहीं था कि इतना हम लोग के कदम में कदम मिला के साथ देंगे। अब हम कहते हैं कि यहाँ से जिला स्कूल वहाँ जाने के लिए यहाँ से हम लोग प्रस्थान करेंगे और हम कहते हैं कि सब हम एकदम हर्ष उल्लास के साथ जिला स्कूल में चल गए। अब इसके लिए मैं सब